मैं सपोर्ट कर रही हूँ प्रियंका को. टीना एंड शालीन टॉकिंग अबाउट देयर पर्सनल स्टफ एंड आई एम लाइक यार वहाँ टास्क चल रहा है राशन का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो. शी इज लविंग हिम. और अंकित का यही होगा कि अंकित भी प्यार करता है, वो दिखता है. गौतम ऐसे ही बैठ के उसको ऐसे देखता है. शालीन बेचारा गया. मतलब टीना इज प्लेइंग सो मच विथ हिम. ये बंदा ट्रस्ट करने के लायक नहीं है. हाँ मैं जाऊंगी बिग बॉस के घर. क्या एसी कम हो सकता है. हाय दिस इज कृतिका देसाई एंड यू आर वॉचिंग टेलीचस्का. हाय कृतिका, वेलकम टू टेलीचस्का. और जैसे कि इन दिनों हम देख रहे हैं बिग बॉस काफ़ी बज़ क्रिएट कर रहा है और आपके को स्टार्स भी वहाँ हमें अंदर नज़र आ रहे हैं. सो लाइक सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि किसे सपोर्ट कर रही हैं और ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसे देखकर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर. एंड या बिग बॉस इतना बज़ क्रिएट कर ही रहे हैं एंड जो सदस्य इस बार घर में गए हैं तहलका तो मचा ही रहे. ऑफ कोर्स इट्स बीइंग इंटरेस्टिंग. तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ प्रियंका को एंड बाकी जो फेयर खेले उनको. एंटरटेनमेंट की बात करें तो ऐसे टीवी पे बैठते ही बिग बॉस जब चालू रहता है तो सबसे पहले क्या लगता है कि ये आनी चाहिए यार, ये नहीं आ रही है, इसको देखना है. कि कौन सा कंटेस्टेंट के लिए लगता है? आई थिंक अभी जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें अर्चना को निकाल दिया था, सो दैट वाज अ क्वाइट शॉकिंग इंसिडेंट कि यार ये क्यों चली गई, आनी चाहिए. तो येस वो जब जो उनका कन्फेशन चल रहा था विद सलमान सर एंड एवरीवन, तो उस टाइम पे ऐसा थोड़ा इट वाज एन अर्ज कि यार अर्चना आ जाए क्योंकि वो जैसी भी है एट द एंड शी इज़ अ ट्रू सोल. तो वो मज़ा आता है उसको देखने में. जब वो चली गई थी तो ऐसा लगा यार ये आ जाए. बाकी कभी कभी ये लगता है कि कोई कंटेस्टेंट्स जब टास्क चलता है उस दौरान दे गो समवेयर and they talk about personal matters. Yes. I mean that was just recently when I saw that was Tina and Shalin talking about their personal stuff and I'm like यार वहाँ टास्क चल रहा है राशन का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आओ उधर. बट ठीक है. उनका कुछ अलग ही चल रहा है अर्चना के. चल रहा है अर्चना. ट्रू दैट. सो जैसे कि आप प्रियंका को सपोर्ट कर रही हैं, वहाँ पर प्रियंका के साथ अंकित भी गए हुए हैं. ये जो पेयरिंग बनी हुई, सम पीपल से इसकी ये दोस्ती है, किसी को लगता है ये प्यार है, आपको क्या लगता है? और कितने जेन्युइन लगते हैं? जेन्युइन तो बहुत है. 110% दे आर जेन्युइन. क्योंकि कुछ टाइम के लिए या कुछ वक्त के लिए आप चीज़ों को कवर अप कर सकते हो या एक्ट कर सकते हो. आउट एंड आउट बीइंग मॉनिटर्ड बाय सो मेनी कैमरास 24/7 यू कांट एक्ट. एंड मुझे लगता है कि उनका जो बॉन्ड है ऑफ कोर्स दैट्स वेरी प्योर. दे आर मोर देन फ्रेंड्स ऑफ कोर्स. बट अब वो लव है नहीं है पता नहीं, क्योंकि प्रियंका ने भी बोला था कि यार मैं प्यार करती हूँ, मेरा वन साइडेड है, ये है वो. सो समवेयर आई फील दैट या शी इज़ लविंग हिम. और अंकित का यही होगा कि अंकित भी प्यार करता है, वो दिखता है. थ्रू हिज आइज वी कैन सी इट. हाँ मे बी देयर माइट बी सम इशू दैट ही डजंट वांट्स टू कमिट इट एज ऑफ नाउ या जो भी होगा उनके पर्सनल रीजंस. बट आई फील समथिंग इज देयर बिटवीन देम. या बाकी के भी दो पेयर्स हैं लाइक गौतम सौंदर्या, टीना शालीन. सो उनमें कितनी जेन्युइनिटी लगती है आपको? गौतम सौंदर्या तो लग रहा था कि मेडअप है. स्टार्टिंग में ऐसे ही लग रहा था कि ये क्या है. आई थिंक दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर द फॉर द सेक ऑफ द गेम. बट नाउ समवेयर दे आर ऑल्सो कन्वर्टिंग इट समवेयर. बट फिर कहीं ना कहीं वापस वो क्वेश्चन मार्क उठ जाता है जहाँ कोई झगड़ा चलता है एंड गौतम ऐसे ही बैठ के उसको ऐसे देखता है. तो समझ में नहीं आता है वेदर ही इज़ विथ हर, ही इज़ नॉट विथ हर. एंड आई डोंट नो, बहुत क्वेश्चन मार्केबल है. पता नहीं, वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि है तो होगा तो very good. By God's grace. All the love and luck to them. What about Shalin and Tina? No, a complete no for them. I don't think so because एक तो बनाया गया है और दूसरा अगर कहीं ना कहीं लगता भी है ना तो ऐसा लगता है ये शालीन बेचारा गया. मतलब टीना इज प्लेइंग सो मच विथ हिम. लाइक किसी लड़के के साथ आप इतना कितना प्ले कर सकते हो यार, टू मच. मतलब वहाँ बैठी है एमसी और उन लोगों के साथ और बोलती है ये बंदा ट्रस्ट करने के लायक नहीं है. एंड देन द सेम डे इवनिंग आप रो रहे हो बिकॉज योर डॉग का थिंग हैपेंड. एंड देन यू ठीक है, इमोशंस आर अंडरस्टूड
बट वेन यू नो दैट यू हैव दैट इमोशन और दोज भले ही half of the feelings you have for this person, you will never go to someone and say such lines to them. अगर आप किसी को भले हाफ हार्टेड प्यार करते हो या दोस्ती भी है, तो आप कोई लाइनें जाके किसी और को नहीं बोलोगे, इररिस्पेक्टिव अगर हमारे बीच के कुछ है तो यू विल नॉट गो ओवर देयर. तो वो मुझे थोड़ा उसके डबल स्टैंडर्ड्स लगते हैं टीना के, और वो पेयरिंग नहीं लगती मुझे उन लोगों की कि लव है ये है. टीना को तो लव बिल्कुल भी नहीं है, आई नॉट एट ऑल, आई डोंट सी दैट एनीवेयर. शालीन को शायद है कहीं ना कहीं समवेयर, बिकॉज कई बार टीना को देखा गया है कि यहाँ पे वो सिर्फ ट्रॉफी के लिए और बिग बॉस के लिए आई हैं, उन्होंने ये बात बताई भी है घर में. तो इसके अलावा क्या लगता है कि टॉप 3 तक कौन जा पाएगा? आई फील टॉप 3 तक जाएंगे. व्हाट आई फील इज प्रियंका, निमृत एंड गौतम. गौतम बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़ की अभी तक वो गेम में बने रहा है और वो अच्छे से खेल भी रहा है और वो निकल चुका है वेरी नाइसली. एंड ये टॉप 3 मुझे लगते हैं. एंड इनके इसके बाद इफ़ यू सी देन इट हैज़ टू बी टीना एंड शालीन एंड आई थिंक अब्दू ऑल्सो. तो ये 5-6 जन में ही कोई वुड बी इन द टॉप 5 दैट वी कैन सी इट. अब्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगी? Abdu is very cute. He's kind of a baby gentleman, I feel. Because उसकी जो personality है that's very cute. तो ऐसे नहीं लगेगा कि यार कोई बड़ा है, like बच्चा है, but still he is a very gentleman and very nice. But yeah, he is very intelligent और वो अपनी गेम बहुत अच्छे से खेल रहा है. उसको मतलब सबको लगता है वहाँ पे ऐसा कि यार, क्योंकि टीना भी ना कभी कुछ डिस्कशन चलता है तो टीना है 2-3 जन ना उसको वो आके कुछ बोलता भी है ना तो वो और फिर शुरू हो जाता है. उसको कंसिडर ही नहीं करते कभी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग में ये वो. एंड कहीं ना कहीं आई फील शिव और MC स्टैंड भी उसको इंस्टिगेट करते रहते अब्दू को. बट अब्दू इज़ वेरी स्मार्ट, कहीं उसने उन लोगों का भी साथ नहीं दिया है. सो ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट and a very cute guy, I feel. Yeah, so even he has those qualities to be, you know, in the top 5, top 6 of the finalists. He's really nice. Okay, so क्या लगता है अगर इन फ्यूचर आपको कभी बिग बॉस में जाने का ऑफर मिले, so हम आपको देख पाएंगे बिग बॉस में आने? Absolutely. If I would get an opportunity, it would be 100% yes. I would love to go in Big Boss house. क्योंकि ये घर ऐसा है ना कि हमें डेली लाइफ में आई थिंक कोविड का जब लॉकडाउन था वही एक समय था जब लोग 24 घंटा अपने घर में लॉक हो चुके थे. सो देयर पीपल हैव रियलाइज्ड देयर ओन क्वालिटीज़, व्हाट आर देयर नीड्स एंड वांट्स इन देयर लाइफ. क्योंकि जो रोज़मर्रा की लाइफ होती है, जैसे जॉब पे चले गए या हम एक्टर्स हैं तो हम हमारे सेट पे चले गए, 12-13 घंटे हमने शूट किया आगे एंड इट्स डन. बट इन रियल लाइफ वी हैव नेवर नोन आवरसेल्व्स आई थिंक. सो हमें खुद को वक्त देना, चीज़ों को समझना, आई थिंक वो बिग बॉस के घर में शायद हो सकता है. और लोग जब इतने मिलते हैं ना, अलग अलग दिमाग मिलते हैं तो अलग अलग आइडियाज़ होती है, 50 बातें होती है, तो वो भी एक खुल के आती है. एंड देन समवेयर और द अदर यू लेट टू नो अदर पीपल ऑल्सो. तो आई थिंक इसलिए हाँ, मैं जाऊँगी बिग बॉस के घर में अगर मुझे मौका मिलता है तो. क्योंकि ये घर में बहुत सारे ट्विस्ट है. ये शायद आप 2 मिनट शांति से बैठे हो और फिर पता नहीं तीसरे मिनट क्या ही हो जाएगा, आके कोई कुछ बोल दिया एंड एवरीथिंग इज तहस नहस एंड वेरी नेगेटिव एंड द एंटायर द एनर्जी ब्लोज अप एंड इट्स लाइक समथिंग एल्स. आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट ऑफ कोर्स and we would love to see you there. Lastly, one question, one common thing that you say in your bedroom and in Big Boss house too. क्या AC कम हो सकता है? ये मेरा पेटेंट डायलॉग है, मैं हर जगह बोलती हूँ. आई थिंक इन वैनिटी, इन ग्रीन रूम, एट होम, एंड देन माई मदर गिव्स मी अ लुक and then I have to take a blanket and go sleep. Okay, so that's all you want to say. Yeah. जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि 2022 ख़त्म हो चुका है और इट्स अ विंटर सीजन, इट्स अ सीज़न ऑफ लव आई थिंक. और साल ख़त्म होने आया है तो कोई भी गिले शिकवे हो अपने दोस्तों से या अपने लवर्स से या पार्टनर से या जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो, आई थिंक सिट एंड टॉक इट आउट एंड स्प्रेड लव.